हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सचिन और आज ये क्षण ऐतिहासिक है। आप सभी को मुबारकबाद देने का क्षण है क्योंकि हम इस इतिहास का शानदार हिस्सा बने हैं, शानदार क्षण के गवाह बने हैं। हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो कुछ क्षण उस तरीके के थे, वो क्षण जिस वक्त आया चंद्रयान 3 लैंड किया, जब वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, यकीन मानिए वो उस वक्त के रोंगटे खड़े कर देने वाला मूवमेंट, उस वक्त की वो तेज हुई धड़कन, हम जिससे भी पूछ रहे हैं, भले वो मंत्री हो, भले वो छोटे से छोटा कोई व्यक्ति हो या फिर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि वो कुछ सेकंड्स झकझोर देने वाले थे। और उसके बाद ऐसा लगा कि मानो यकीन नहीं हुआ। तालियों से गूंज उठा पूरा इसरो के इतने बड़े वैज्ञानिक, इसरो के चीफ सोमनाथ खुशी से झूम उठे। पीएम जो है ये देखिए तिरंगा फहराने लगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राणा यशवंत, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज, स्टूडियो में थे उस वक्त आप। क्या हो रहा था सर? रोंगटे खड़े हो रहे थे? सचिन, पहले तो समूचे हिंदुस्तान को बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैंने सोचा कि कुछ लिखा नहीं जाए, आज सिर्फ कहा जाए, क्योंकि कहने के लिए एहसास होता है, लिखने के लिए उस एहसास के लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं और शब्द आज मिल नहीं रहे थे। ऐसा तभी होता है जब खुशी आपकी बेइंतहा हो और उपलब्धि, कामयाबी इतनी बड़ी हो कि हर शब्द उसके लिए छोटा पड़ जाए। वो वक्त जब प्रज्ञान को और बल्कि जो आपका लैंडर है विक्रम, उसको कमांड दिया गया कि अब आप लैंड कीजिए। ये 5:44 का समय था शाम का, और समूचे हिंदुस्तान को आज सुनना चाहिए, हर तस्वीर आज देखनी चाहिए। 5:44 पे जब कमांड दिया गया तो ऑटोमेटिक लैंडिंग का जो प्रोविज़न होता है उसको भी ऑन किया गया कि अगर जो लैंडिंग की जगह पहले से तय की गई है, जो फीड किया गया है, अगर लगता है कि यह जगह मुनासिब नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी लैंड कर सकते हैं। तो लैंडर जब चला तो उसकी दूरी थी 30 किलोमीटर चांद से, और उसकी रफ्तार उस समय लगातार कम की जा रही थी, जो थ्रस्ट होते हैं उसके जरिए कम की जा रही थी। समूचा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान, तस्वीरें आप देखते रहेगा। प्रधानमंत्री भी बैठ गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका में हैं, जोहानिसबर्ग में, वो ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। उनके हाथ में तिरंगा था और वो लैंडर जो है विक्रम, वो चांद की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। समूचा हिंदुस्तान टीवी से लगा चिपका पड़ा था। जिसके हाथ में मोबाइल था वो इसरो का जो लाइव स्ट्रीमिंग था उसको वो देख रहा था। जब 7.4 किलोमीटर के फासले पर लैंडर आया, उस समय वो हॉरिजेंटल से वर्टिकल हुआ। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को दिखाया जाए, क्योंकि यह बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल फेज होता है और यहाँ सबकी सांसें थमी हुई थी, खास करके इसरो के हमारे जो वैज्ञानिक थे, कि यह जो वर्टिकली चल रहा है लैंडर, यह हॉरिजेंटल होना है यहाँ। तो 7.5 किलोमीटर के आसपास की हाइट पे हॉरिजेंटल होना शुरू हुआ। मैं चाहूँगा कि पूरी तस्वीर दिखाई जाए। वो तस्वीर मैं कहता हूं सर अपने प्रोड्यूसर से कि वो साझा करेंगे कि वो जिस वक्त का वीडियो था हॉरिजॉन्टल से जिस वक्त वो वर्टिकल हुआ था, ये बहुत वो हम अब कह ही रहे थे, लेकिन इससे पहले वैज्ञानिक भी कह रहे थे सर कि सबसे ज्यादा क्या क्रूशियल मोमेंट यही था, इस सेकंड हॉरिजॉन्टल से जो है वर्टिकल होना। ये है सचिन, क्योंकि पिछली बार जब हमारी नाकामी थी तो उसमें इस फेज के आगे से ही हमारा संपर्क टूटा था, उसके बाद इंजन बंद हुआ था और क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जिसको हार्ड लैंडिंग हम कहते हैं। लेकिन यहाँ से चीज़ें बहुत आसान होनी शुरू हुई। तो 7.4 किलोमीटर लैंडर था, उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ। 800 मीटर की जो ऊंचाई रह गई थी चांद की सतह से, उस समय उसके जितने सेंसर्स थे वो खुले। इसलिए खुले क्योंकि अगर आपको तयशुदा जगह पर लैंड करना है तो आप उसके लिए आज़ाद हैं, लेकिन
आपका जो ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस है उसको ऑन कर दिया गया है। अगर लगता है कि उतरने की जगह ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है, गड्ढे हैं, तो खुद ब खुद लैंडर जो है अपने से जगह तय कर ले। लेकिन 800 मीटर की ऊंचाई के बाद लैंडर ने वो तयशुदा जो जगह पहले से थी, जो इसरो ने कमांड दे रखा था अपने कंट्रोल रूम से, उसके मुताबिक उसने मुनासिब समझा कि यहाँ लैंड किया जाए और फिर लैंडिंग का वो जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, समूचे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। 140 करोड़ का यह देश आज दुनिया में नंबर 1 है। इस देश का हर नागरिक खुद पर गर्व महसूस करता होगा। दुनिया का कोई देश जो आज तक नहीं कर सका है, हिंदुस्तान ने वो किया है। चांद पर उतरने वाले 3 देश पहले से थे, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन चांद के उस हिस्से पर जिसको दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा कहा जाता है, आज तक कोई नहीं उतर पाया था और हिंदुस्तान उतरा तो वहाँ जहाँ कोई नहीं उतरा था। इसलिए आज की तारीख में हिंदुस्तान नंबर 1 देश है। मैं चाहूँगा पूरी तस्वीर हमारी पीसीआर टीम दिखाए, लैंडिंग का पूरा प्रोसेस दिखाए और हिंदुस्तान को झूमता हुआ दिखाए, ताकि हमारे दर्शक भी आज देख पाएँ। जाहिर सी बात है, मैं इस वक्त चाहूँगा कि वो पूरी, एक तो ये देखिए पूरा वो जो, हाँ, ये लैंडिंग का प्रोसेस और पूरा एम्बियंस के साथ ये पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करें। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। अब ये कह सकते हैं हम चंदा मामा अपने घर के। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंदा मामा दूर के पहले थे, अब चंदा मामा टूर के कहे जाएंगे, कि वहाँ चलिए हम सैर करके आ जाते हैं। हिंदुस्तान ने बड़ी कामयाबी सचिन हासिल की है और यह जो पूरा 30 किलोमीटर का फासला था, उस 30 किलोमीटर के फासले को 20 मिनट में लगभग पूरा 5:44 से लेकर 6:04 के बीच में 20 मिनट में यह फासला तय हुआ। जैसे प्रोग्रामिंग की गई थी वैसे ही आगे बढ़ा लैंडर। वो पूरा मॉड्यूल उसी रास्ते चल रहा था, उसी प्रोग्रामिंग के तहत चल रहा था। लैंडिंग भी उसी तरीके से हुई जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने सोच रखा था। जितने हमारे वैज्ञानिक हैं इसरो के और देश के बाकी जिनकी बड़ी भूमिका रही इसमें, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है और यह कहने का मौका दिया है कि दुनिया में देश तो तमाम है, 193 देश हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है, लेकिन उन देशों के जमात में नंबर 1 अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। अभी मैं देख रहा था तो नासा, स्पेस एजेंसी जो यूरोपियन यूनियन की है, वो ये तमाम जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं वो सब आज हिंदुस्तान की कामयाबी पर फख्र कर रही हैं, बधाइयाँ हिंदुस्तान को भेज रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा इसके बाद, इस कामयाब लॉन्चिंग के बाद, चांद पर हिंदुस्तान के कदम रखने के बाद, उसको मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को सुनाया जाए। From the Secretary Department. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है। Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की
चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि इस सफलता पर पूरे देशवासियों को, इसरो को भी और पूरे देशवासियों को पीएम ने संबोधित किया। पीएम भी एक मिशन पर ही हैं इस वक्त, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में हैं, ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं और वहां से वर्चुअली जुड़े थे। और उसके बाद आप देखिए कि वहां से कांग्रेचुलेट तो किया ही, लेकिन उसके बाद फिर जो इसरो प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उनको फोन पर बधाई दी, उनको फोन किया बाकायदा, और कैसे जो है एक अभिभावक के तौर पर बधाई दी जाती है। या सचिन अब बोले भी कि तुम्हारा नाम तो सोमनाथ है, हाँ। तुम्हारे नाम के साथ सफलता जुड़ी हुई है, बहुत बहुत बधाई तुमको। मैं चाहूंगा दर्शकों को हम लोग प्रधानमंत्री की बातचीत जो इस सोमनाथ से उन्होंने की थी उसको सुनाया जाए। जी जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। और यही प्रधानमंत्री थे राणा सर, जिस वक्त एक अभिभावक की तरह अपना कंधा दिया था इसरो चीफ को और कहा था कि नहीं कोई बात नहीं, विफलताओं से आदमी सीखता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व जो होता है ना, अगर नेतृत्व को अपनी टीम के ऊपर भरोसा हो तो मुझे लगता है कि टीम उसका सिला अदा करती है। जैसा आपको हमेशा सितंबर 2019 में यही इसरो है, और चंद्रयान 2 का मामला था। चंद्रयान 2 जब आखिरी वक्त में नाकाम हो गया था तो प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को कहा था कोई बात नहीं है, ये हमने प्रयास किया, हमारी असफलता आगे सफलता के दरवाजे खोलेगी। और साइंस में लोग कहते हैं कि या तो सफलता मिलती है या फिर हम कुछ सीखते हैं। जो हमने पिछले मिशन से सीखा है चंद्रयान 2 से, उसको हमने इस बार दुरुस्त किया। हमने इंजन ज़्यादा रखे, हमने सेंसर्स रखे, हमने बाकी जो चीज़ें उस समय छोड़ दी थीं उसको इस बार हमने ध्यान से रखा है। तो इस बार एहतियाती बंदोबस्त बहुत बेहतर रहे और 100% कामयाब होने की गारंटी तय करके इसरो के वैज्ञानिक बैठे हुए थे। बहुत कम इस बात की आशंका थी कि हमारी सेफ लैंडिंग नहीं होगी या सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी। लैंडिंग हुई। अब सचिन एक और मामला है कि यह जो वहाँ लैंडर खड़ा है, अब इंतजार वैज्ञानिक कर रहे हैं इसरो के कि इसका रैंप खुले और इससे निकल करके रोवर बाहर आए। एक रोबोटिक आदमी निकलेगा हिंदुस्तान का और वो बाहर घूमेगा, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड उसके चलने की रफ्तार होगी, 500 मीटर के आसपास वो दायरा घूमेगा। हवा कैसी है, मिट्टी कैसी है, यहाँ खनिज कैसा है, यह सब कुछ वो पता करेगा और वो अपनी जानकारी इसी लैंडर को देगा और लैंडर डेटा नीचे भेजेगा। एक चीज मैं बीच में सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज मैं बीच में इतना ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि ये बार बार ये पीएम ने भी इसको बताया है और इसरो चीफ ने भी कहा है कि क्योंकि इस जगह पर चांद की सतह पर पहुंचने वाला भारत पहला ऐसा देश बना है, तो उसके पहले रोवर के जो है प्रज्ञान रोवर के पहले जो उसके टायर में या उसके पहले जो उसमें जो बनाया गया है चक्का, उसमें अशोक स्तंभ है
जो चांद पर पहला चिन्ह आएगा वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह आएगा। राष्ट्रीय चिन्ह आएगा। ये 6 पहियों का जब रोवर निकलेगा तो 2 चिन्ह चांद की सतह पर छोड़ेगा, एक हमारे तिरंगा का और दूसरा इसरो का जो एम्ब्लेम होता है उसका। यह दोनों निशान वहां पड़ेंगे और हिंदुस्तान वहां चमकेगा चांद के उस हिस्से पर जहां दुनिया आज तक नहीं पहुंची है। और यह कामयाबी जो है समूचा हिंदुस्तान मना रहा है, फूले नहीं समा रहा है। देश के अलग हिस्सों में जिस तरीके से चंद्रयान के उतरने के बाद, चांद पर हिंदुस्तान के कदम रखने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई, एक दूसरे को बधाइयां दी, उसकी तस्वीरें आप देखिए। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद के दृश्य हैं और सीआरपीएफ के जवान लगातार यहाँ देशभक्ति गानों पर नाचते गाते हुए, क्योंकि बड़ा मौका है, सफलता का वो मौका जिसका इंतजार पिछले 1.5 साल से किया जा रहा था। आप देखेंगे इस वक्त सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए, तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये वो पल है जिसका इंतजार लगातार जवान कर रहे थे। और पूरे 1.5 महीने से इस चीज को जो है पूरी संतुष्टि से देखा जा रहा था कि ये सफलतापूर्ण लैंड हो और सफल हो जाए देश। क्या लगता है आज कामयाबी मिल गई? कामयाबी मिल गया, बहुत इंतजार था इस पल का, तो हमको कामयाबी मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले लैंड हो चुका है। भारत माता की जय। क्या कहेंगे आज? हम बहुत खुश हैं सर, हमारे साइंटिस्टों ने एक इतिहास रच दिया है, पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन किया है। भारत माता की, भारत माता की जय। यही तस्वीरें, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी? बहुत बड़ी खुशी सर, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। यही है जिंदगी की खुशी। और आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है और उसके बाद की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए, और देश है वीर जवानों का, तो हम कहते थे जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ लगातार सेलिब्रेशन जारी है। बंटी डिगरा के साथ अजय जलियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो भंगड़ा पा के कह सकते हैं कि जवानों ने जो है ये जश्न मनाया, इंतजार कर रहे थे कि कब चंद्रयान जो है, और आज जो वर्ल्ड रैंकिंग में कह सकते हैं 193 जैसे कि देश है, तो वर्ल्ड रैंकिंग में हम नंबर 1 है। नंबर 1 इसलिए कि आज यहाँ पर सचिन, और ये अजय ने सही कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन तीनों को लेकर के हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और इन तीनों ने हिंदुस्तान को नाच करने के मौके दिए हैं। आज विज्ञान ने वहाँ पहुँचा है जहाँ दुनिया नहीं पहुँची है, सिर्फ हिंदुस्तान पहुँचा है। यह कामयाबी किसी के नाम नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के नाम है। तभी मैं इसको कह रहा हूँ ना सर, आज रोज एक रेटिंग्स आती है सर, कहीं ना कहीं किसी को दिखाया जाता है आप 56वें नंबर पे हैं, आप 54वें नंबर पे हैं, आप इस इंडेक्स में यहाँ है। सर आज पूरी दुनिया को हम ये बता रहे हैं, आज वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी लोग हैं उनको इस बात का नाज रहेगा कि हमने उस वक्त को देखा है जब हिंदुस्तान चांद पर उतरा था। हमने उस समय को, उस लम्हे को जिया है जब समूचा हिंदुस्तान नाज से, गर्व से दुनिया के सामने खड़ा था। हमने उस वक्त को जिया है जब हम वहाँ पहुँचे चांद पर जहाँ दुनिया का कोई मुल्क पहुँचा नहीं था। हमने उस समय को जिया है जब हिंदुस्तान समूचे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा था और दुनिया उसको सलाम भेज रही थी। तो देखिए यहाँ जो जश्न है सिर्फ जवानों के बीच का नहीं है, जवानों के बीच का, किसानों के बीच का, यानी कि पूरे भारत को एक कर दिया। जवानों का जश्न आपने देखा, अब ये देखिए जरा जवानों का जश्न, नौजवानों का जश्न, कैसे नौजवानों के बीच में उत्साह था, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जिस वक्त जैसे ही सेफ लैंडिंग हुई, मुसलमानों का जश्न देखिए, कैसे नमाज पढ़ी गई, कैसे देखिए यहाँ पर पंडितों का जश्न, हवन होते रहे, पूजा होती रही। उस वक्त भी जो अंतिम क्षण थे तक पूजा अर्चना होती रही कि किस तरीके से। सचिन, ये मुझे लगता है कि समूचे हिंदुस्तान की तस्वीर है। सरहद पर जो हमारे जवान हैं वो भी हैं, जो मस्जिदों में हमारे मौलाना हैं वो भी हैं, मंदिरों में जो हमारे पंडित हैं वो भी हैं, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है वो भी है, नौजवान भी है और देश आम नागरिक भी है। समूचा हिंदुस्तान एक लय, एक सूत्र में पिरोया हुआ था। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक एक अजीब सी खुशियों की माला पिरोई हुई थी। और वो दिए जो खुशियों के हैं पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ दिलों में जले हुए थे। और यह अद्भुत समय था, अद्भुत वक्त था जिसको हिंदुस्तान अभी जिया है और सदियों तक जीता रहेगा। आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ, आपने एक बार कहा था अपनी ही इसी एडिटोरियल मीटिंग में कि
ये देखिए यहाँ पर मुसलमान भी हैं, नमाज भी पढ़ी गई, दुआ भी मांगी गई, क्रिश्चियंस भी थे और पूरा भारत था। ये किसी भी इंडिया पाकिस्तान मैच से कहीं बड़ा है, ये कोई बड़ा इवेंट हो उससे कहीं बड़ा है, या कोई गेम हो रहा है या गेम में कोई पदक जीत करके आया इंडिया उससे कहीं बड़ा है। ये बहुत बड़ा, ये हम जो समझ रहे हैं रण सर आपने कहा था उससे बहुत बड़ा इवेंट है। ये सचिन वैसा रण है जिसमें आपकी मेधा की आजमाइश होती है, खेल में आपका स्किल आजमाया जाता है, लेकिन जब आप साइंस में आते हैं तो आपके दिमाग की ताकत आजमाई जाती है। आप विज्ञान के ज़रिए अपने मुल्क को कितना आगे ले जा सकते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, अपने देश का परचम कहां कहां लहरा सकते हैं, यह आपकी उस पीढ़ी पर निर्भर करता है जिस पीढ़ी के पास विज्ञान है और वह ज्ञान का अकूत भंडार लेकर के आगे बढ़ रही है। अब दुनिया के वो देश जो आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, कम से कम वो क्रिकेट तो खेल सकते हैं, लेकिन इस मैदान में वो हिंदुस्तान से कोसों पीछे हैं। इसलिए हिंदुस्तान इस मामले में बहुत आगे है। आज पाकिस्तान में मैं देख रहा था, वहाँ के बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि देखो हिंदुस्तान कहाँ चला गया, आज़ाद हुआ मुल्क आज की तारीख में चांद पर जाकर के परचम लहरा रहा है। वो वैसा करिश्मा कमाल कर रहा है जैसा दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जाने को तो चीन अमेरिका भी वहाँ गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान जहाँ गया है, रूस भी 3 देश पहले जा चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने वहाँ जा कर के अपना तिरंगा लहराया है जहाँ कोई नहीं गया है। इसलिए वो इन सब देशों से आगे निकल गया है। खेल के किसी भी मैदान से, किसी भी पदक से, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है। देश के सीने पर यह तमगा जो आज इसरो के वैज्ञानिकों ने टाँका है, वो दूर तक, यहाँ से समझिए कि चांद से भी वो तमगा नजर आता है चमकता हुआ, और चांद चमक रहा है वो हिंदुस्तान के सीने पर आज की तारीख में एक बड़ा तमगा सा ही है। और देश के जितने भी नेता हैं, सरकार में जितने भी मंत्री हैं, वो लगातार बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयों का तांता चल रहा है। और इस सिलसिले में मैं भी आपको गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना रहा हूं। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना, और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी
ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयरों को जो जगह दी है वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। सचिन, इससे पहले कि आप वो तस्वीर दिखाएं जो हमारे सहयोगी की है, 3 बातें जो अमित शाह ने कही तो मैंने सोचा कि दर्शकों को बताई जाए। अमित शाह को जरूर डिकोड करना मोदी सरकार के दौरान स्पेस साइंस एंड डेवलपमेंट में बहुत तरक्की हुई और सरकार ने बहुत उसको समर्थन भी दिया है। एक इन्होंने 2017 का जिक्र किया गृह मंत्री ने कि एक साथ 104 सैटेलाइट हिंदुस्तान लेकर के गया, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स थे और उनको उनके ऑर्बिट में जा करके छोड़ा। 104 सैटेलाइट एक दफ़ा एक बार में ले जा करके छोड़ने का उस समय पहला रिकॉर्ड था। उस समय तक 2017 तक मई तक किसी दूसरे देश ने इस तरह का कमाल नहीं किया था। और किन देशों के वो सैटेलाइट थे? वो अमेरिका के थे, इजराइल के थे, हॉलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के थे। इस तरह के विकसित देशों के सैटेलाइट थे। हिंदुस्तान कम पैसे में, कम खर्चे में सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजता है और वही सैटेलाइट अमेरिका और इजराइल को भेजना होता है तो उनको खर्च बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। यह इसरो की कामयाबी है। और एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि लगभग 33,000 करोड़ इसरो ने अलग अलग देशों के सैटेलाइट भेज करके और बाकी इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के कमाए हैं। यह 615 करोड़ जो लगे हैं इस बार चंद्रयान को भेजने में, उससे कई गुना ज़्यादा इसरो ने इस तरह के अभियानों से कमाए हैं। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मंगलयान, अमित शाह ने कहा मंगलयान हिंदुस्तान का वो महत्वाकांक्षी अभियान था जो पहली बार में कामयाब हुआ। अगर आप जाकर देखेंगे तो नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, इन सबको कामयाबी में कई प्रयास करने पड़े, लेकिन हिंदुस्तान ने पहले प्रयास में कामयाबी हासिल की थी और 7 रुपये पर किलोमीटर के रेट पर, यानी कि जो लागत उसमें थी वो इतनी कम थी, बाकी देशों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कम है। और यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज चंद्रयान 3 वो तो यूँ समझिए कि वो जो मुकुट है उसमें कोहिनूर की तरह, नगीने की तरह। मैं एक चीज और सर इसी में, इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ूं, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज गृह मंत्री भी उसका जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं और इसरो चीफ भी जिक्र करते हैं। एक कामयाबी के बाद वो दूसरी महत्वाकांक्षा जिसकी तरफ हम देख रहे हैं और जो हमारा ड्रीम है वो है सर गगनयान। गगनयान बहुत बड़ी परियोजना हिंदुस्तान की है और गगनयान को मेरा अपना अनुमान है कि 2018 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने उसका अनाउंसमेंट किया था। यह 10,000 करोड़ के आसपास की परियोजना है और उसके ज़रिए 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में 3 लोगों को भेजा जाएगा। तो 3 लोग हिंदुस्तान अंतरिक्ष में भेजेगा 5 से 7 दिनों के लिए गगनयान परियोजना के तहत। और एयरफोर्स को कहा गया है कि आप उस तरह के 3 लोगों को सेलेक्ट कीजिए जिन 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो यह काम चल रहा है। 2022 में ही उसका डेडलाइन था, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि उसमें बीच में बहुत सारी रुकावटें आ गई थी और कोविड भी आ गया था। तो 2024 तक हिंदुस्तान गगनयान को भी भेज देगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सूर्य की तरफ जो हिंदुस्तान का अभियान जाने वाला है उसकी वो सितंबर में, इसी अगले महीने जो है वो हो सकता है। और वो आदित्य L1 उसका नाम कहा जाता है। आदित्य L1 सूर्य से लगभग 15 लाख किलोमीटर पहले जाकर के रुकेगा और सूर्य की तरफ से धरती की तरफ जो तूफान आ रहा है उस तूफान को समझने की कोशिश करेगा। तो उसका ऑब्जर्वेशन, उसके स्टडी और एनालिसिस, इसका काम जो है वो आदित्य L1 के जरिए हिंदुस्तान करेगा। और यह भी भारत का बहुत बड़ा अभियान है। तो स्पेस में हिंदुस्तान जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है कोई दूसरा देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान अंतरिक्ष के मामले में बादशाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो चीजें और आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि जश्न जो है बीच में याद करते रहना चाहिए ना कि पूरी दुनिया किस तरीके से आज ये, क्योंकि दिन ये इसलिए मैं सोचा आज हिंदुस्तान के लोगों से बात की जाए। लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जब से ये शो शुरू किया है हम सिर्फ आपसे बात करें, कहीं कुछ लिखा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि जब आप जज्बात लेकर के आते हैं तो शब्द कम पड़ने लगते हैं, इसलिए आप लिखिए मत, जो आता है मन में वो कहते रहिए। आज दिन बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है, गर्व का दिन है और गर्विला हिंदुस्तान, रोबीला हिंदुस्तान सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने खड़ा है।
तो जमीन पर बैठे थे, आपके एक साथी सर आसमान पे थे, वो क्या किस्सा हुआ कि मतलब वहां तक जब ये धमक पहुंची, हर हिंदुस्तानी जमीन पे कहीं भी रहा हो दुनिया में, वो तो उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन आसमान में कैसे सर ये पहुंचा, ये किस्सा क्या आया सामने? हमारे सहयोगी अनिल फ्लाइट से आ रहे थे और उसी समय अनाउंसमेंट ये की गई कि चांद पर चंद्रयान जो है कामयाबी से उतर गया है। उसके बाद क्या हुआ उस फ्लाइट के भीतर, मैं चाहता हूं समूचे हिंदुस्तान को देखना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी। landed on the surface at time 1804 India Standard Time. I say again 1804 IST. Thank you and congratulations to you all. क्या कहना चाहेंगे आप? चंद्रयान लैंड कर चुका है। बहुत खुशी है मुझे कि चंद्रयान लॉन्च के बाद सफल लैंड हो गया है। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो दक्षिण ध्रुव में उसका उतरना, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे। वी आर वेरी हैप्पी। तकरीबन 20,000 ऊंचाई पर ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और तालियों की गड़गड़ाहट आपने प्लेन के अंदर सुनी। रायपुर से दिल्ली की ये फ्लाइट है और इंडिया न्यूज़ की टीम इसी पर मौजूद है। सभी में खुशी की लहर है कि चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये आसमान में सचिन हिंदुस्तान है, आसमान में भी लोग नाच अभी कर फ्लाइट लैंड नहीं हुई थी, चंद्रयान लैंड होने की कितनी खुशी थी। जो धरती पर थे उनके पांव जमीन पर नहीं थे, जो आसमान में थे वो और उड़े जा रहे थे। अरे वाह, ये हिंदुस्तान की आज की तारीख में खुशी थी। और दिल्ली का दिल, लुटियन जोन, इंडिया गेट जहाँ से सत्ता चलती है, वहाँ भी लोग लगातार जो लाइव स्ट्रीमिंग थी इसरो की उसको देख रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि यह सेफ स्मूथ लैंडिंग हो जाती है तो फिर हिंदुस्तान जो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। हर आदमी के दिल में वो पुलाचें जो थी वो मार रही थी और जैसे ही यह कामयाबी हिंदुस्तान के नाम हुई, लोग झूम उठे। इंडिया गेट की तस्वीर। सर कैसा लग रहा है बताइए? अभी बहुत खुशी है सर, बहुत ज्यादा खुशी है। इतनी खुशी है कि आज दिवाली मनाने लग गए, नाच नाच के पसीने निकल गए हैं, लेकिन थकावट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अभी भी आप नचवा लोगे ना तो अभी भी नाच लेंगे। तो एक बार बताइए जोश कैसा है? गाड़ दिया वही गाड़ दिया, गाड़ दिया वही गाड़ दिया, गाड़ दिया वही गाड़ दिया। भारत माता की, भारत माता की मातरम, 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 भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रयान 2 के बाद बहुत ही जल्दी जो है इसरो ने इस मिशन को अकम्प्लिश करा, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसरो ने तो बहुत ये करी सर, उन्होंने बोले तो बहुत घाई करी, उन्होंने जल्दी करी, उन्होंने डायरेक्टली वो छोड़े जो उनसे रूल से होना था ना, पृथ्वी को अपने जो अर्थ को उन्हें प्रदक्षिणा करके उन्हें अगर लैंड वो चंद्र पे गया होता तो वो सक्सेसफुल हुआ होता। इन्होंने अपने से भी जल्दी करी, कंपटीशन किया उन्होंने, भारत के पहले हम चले जाएंगे, मगर वैसा नहीं हुआ। तो जो है ना हमारे पीछे जो सच्चाई है, जो हमारी का ताकत है, तो हमारे पीछे भगवान की हमारे आशीर्वाद है उनका, तो इस वजह से हम सक्सेसफुल हुए। जो अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो उनसे भी काम में हम कामयाब हो सकते हैं। ये बताइए आखिरी के 15 मिनट में कैसा लग रहा था, क्योंकि तब जब लैंड कर रहा था तो उस टाइम पे कैसे फील हो रहा था? जी सर, घबराहट तो होती है। पिछली बार भी सांसें थमी थी, करोड़ों आदमी देख रहे थे, करोड़ों लोग, मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो लाखों लोगों की सांसें थमी होती हैं। उस टाइम पे मोदी जी भी मतलब बैठे होते, सबकी एकदम ये डर रहता है कहीं ना कहीं एक लास्ट टाइम मोमेंट पे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं चाहा। बहुत अच्छा हुआ, पूरा देश मतलब जश्न मना रहा है आज के दिन। और मैं भी IMD मानेसर बाइक से यहाँ सिर्फ यही देखने के लिए आया हूँ सर, सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि कैसे लोग हमारे देश के कितने मतलब देशभक्त हैं जो यहाँ आते हैं कितनी कितनी दूर से, सिर्फ ये जश्न मनाने के लिए कि आज हमारा मतलब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मतलब लैंड कर गया है चांद पे। आप लोगों ने भी तिरंगा पकड़ रखा है और तिरंगा ऊपर चांद पर भी लहरा रहा है। ये अद्भुत है। और अभी जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं ना, मतलब वो आप जानेंगे तो आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा, गर्व से, और आप कहेंगे कि यस आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, कि कितनी कम लागत में चंद्रयान जो है वो सफल हुआ है। और बाकी जगहों पर जब उसका कंपैरिजन अभी
राणा सर जब आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हुआ और ये कैसे कमाल करवा, तो आप ये कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया। राणा सर, मैं जब अभी लागत की बात कर रहा था सचिन, जैसे हमारा ये चंद्रयान 3 है, अभी पिछले साल ही चीन ने अपनी तीसरी जो कामयाबी है चांद के ऊपर हासिल की। चीन एक ऐसा देश है जिसने पिछले 10 साल में 3 बार चांद पर अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया है, 2013 में, 2019 में शायद और 2022 में। तो अब पिछली बार जो 2022 में उसकी कुल लागत थी हमारी उसके 1/3 लगभग, या यूं कहिए कि 2.5 गुना ज़्यादा हमसे उसकी लागत थी। अब मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूं जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, ग्राफिक्स आपके सामने आता होगा। चंद्रयान 3 की लागत क्या है और अवतार मूवी जो थी हॉलीवुड की उसकी लागत क्या है, आप देखिए तो 615 करोड़ और उधर 3,817 करोड़। तो 3,817 करोड़ एक फिल्म की लागत है और उससे लगभग आप माने 6/35 20% में आप चांद पर चले जाते हैं। जैसे आप बोइंग 777ER, इस विमान की जो कीमत होती है वो 3111 करोड़ रुपए के आसपास आती है। 3111 करोड़, 615 करोड़ में चांद पर। अभी इंडियन स्पेस सेक्टर की जो ग्लोबल हिस्सेदारी है दुनिया में वो 2 से 3% सफलता के बाद 10% हिस्सेदारी के साथ 1,07,860 करोड़ रुपए की वैल्यू होती है इसकी, जो 2 से 3% की हिस्सेदारी है, 1,07,860 करोड़ रुपए की। तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक कितनी कम लागत में बड़े बड़े अभियान को अंजाम देते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और उसकी जितनी उसके सपने, उसकी संभावनाएं, उसकी ज़रूरतें, उसको पूरा करने का रास्ता निकालते हैं। यह इसरो और इसरो के वैज्ञानिकों और डीआरडीओ को भी मैं कहूँगा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इसरो, आज की तारीख में इसरो का जिक्र होना चाहिए और इसरो देश के घर घर में जाना पहचाना नाम हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, चांद पे उसकी छाप, हिंदुस्तान का तिरंगा उसने चांद के ऊपर डाला और आज घर घर में बच्चा बच्चा जानता है कि इसरो किसको कहते हैं। इंडिया मतलब इसरो, यह भी आप कह सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे जितेंद्र सिंह जो कि वहाँ पर मौजूद भी थे इसरो में, और राजीव चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े थे, इंफॉर्मेशन और आईटी मिनिस्टर। सर, उन दोनों ने एक चीज़ का जिक्र किया था कि आज से पहले होता क्या था, 2019 में हमने पहली बार देखा था कि वो पूरी नेशन जो है वो एक क्षण एक स्तब्ध खड़ा रह गया था कि इसरो में किस तरीके से जो मून मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है। उससे पहले बहुत सिक्योर्ड ये इमारत रहती थी, इसरो के आसपास कोई भटक नहीं सकता था, अंदर बंद कमरों में वैज्ञानिक क्या करते हैं, किस प्रोजेक्ट है, आम आदमी तक इसकी इंफॉर्मेशन रहती नहीं थी कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा रहा है, यानी कि आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो आज जब जिक्र हो रहा था तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को, एक आम आदमी को, एक आम भारतीय को भारतीय होने का एहसास जो है इसरो के कमरों के भीतर ले जा करके इस सरकार ने करवाया। इसरो के भीतर एक भरोसा पैदा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसरो की जो बुनियादी ज़रूरतें थीं, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके इक्विपमेंट्स, उसके रिसर्च के लिए जितनी ज़रूरतें होती हैं बजट की, इस सरकार ने उसको बढ़ाया। अगर आप बजट पे आते हैं तो 5,000 करोड़ के आसपास के बजट को 12,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट किया, साइंटिस्ट के साथ बात करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, और जो मंत्रालय और एजेंसीज यानी कि इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं इसरो की तरह, डीआरडीओ की तरह, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ, इसलिए नतीजे आपको बेहतर दिखने लगे। जाहिर सी बात है, उसके नतीजे जो है किस तरीके से दिखने लगे। अभी कुछ देर पहले जब हमने बात की थी जितेंद्र सिंह से, आइए एक बार सुनते हैं उन्होंने किस तरीके से देश को बधाई दी। इतिहास रच दिया गया है, भारत का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से गर्व का जो लम्हा है वो बन गया है और हर भारतीय के चेहरे पे गर्व है, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि हर भारतवासी को गर्व भी महसूस होता है, उसका स्वाभिमान भी बढ़ा, उसमें सेंस ऑफ एस्टीम भी आई, उसमें हौसला बढ़ा, कॉन्फिडेंस हुआ और उसने इसको ओन किया, जैसे पहले नहीं होता था। पहले भी कई बार मिशन जाते रहते थे और उसके लिए उसका कारण ये था कि बहुत समय तक हमारा ये विभाग गोपनीयता के अनावश्यक पर्दे में काम करता रहा। मोदी जी ने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया, पुरानी बंदिशों को तोड़ दिया, श्रीहरिकोटा के फाटक खोल डाले। 14 जुलाई को जब
जिसका लॉन्चिंग हुआ तो 1000 से अधिक मीडिया पत्र वहाँ प्रत्यक्ष रूप पर मौजूद थे। और आप अंदाज़ा करिए कि ये वही मीडिया पत्र थे जिनको पहले अंदर झांकने तक की अनुमति नहीं थी। तो आज ये नतीजा है कि समाज का हर वर्ग इसे अपना मिशन समझ रहा है और उन्हें लग रहा है कि भारत का जो अमृत काल में जो प्रगति है, जो शिखर पटल पर पहुंचने की यात्रा है, उसका प्रतीक बन गई है ये मिशन। और प्रमाणित तौर पर इसने उसको सिद्ध भी किया कि हम में अब उस तरह की क्षमता भी है, काबिलियत भी है और प्रतिभा भी है। सर, आखिरी के 15 मिनट जो बहुत अहम होते हैं और हर किसी की निगाह इसरो के लाइव स्ट्रीम पे थी, आप भी बार बार समय देख रहे थे, क्या कुछ मन में चल रहा था? नहीं, वो उसमें केवल इतना है कि हम जैसे लोग जो मिशन से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं, तो वो जैसे आप मित्रों को उसका वो दुविधा नहीं रहती, क्योंकि हमें समय सारणी का थोड़ा सा दबाव रहता है, क्योंकि आखिरी क्षणों में जब ये 300-400 किलोमीटर से नीचे आता है तो फिर ये इसकी 2 इंजन बंद हो जाते हैं। 6000 किलोमीटर से इसकी स्पीड घटते 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 200-300 किलोमीटर हो जाती है और आखिर के जो 150 या 100 मीटर का फासला रहता है तो धरती से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने सेंसर, अपने कैमरा, जैसे कि पायलट बोलता है लैंडिंग, तो ये विक्रम का विवेक बोलेगा गो नो गो, तो वो थोड़ा सा क्षण जो लोग इससे जुड़े हैं वो उसको बड़े नज़दीक से देखते हैं, लेकिन कोई असमंजस का सिग्नल नहीं आया। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि तो आपने सुना जितेंद्र सिंह आपसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा भारतीयों के लिए गर्व का माहौल है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरडी सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसलिए मीडिया के बहुत सारे माइक्स और कैमरे लगातार उनको सवाल भेज रहे थे और सवालों का जवाब दे रहे थे जितेंद्र सिंह। देश का आम आदमी हो, सरकार का कोई मंत्री हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कोई सांसद हो, हर आदमी जहाँ कहीं भी है वो हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर नाज कर रहा है। सब जगह इस बात की चर्चा है कि क्या कमाल का काम हिंदुस्तान ने आज किया है। देश के एक सांसद राज्यसभा के कार्तिक शर्मा इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बुनियादी सवालों को लगातार उठाते रहते हैं, जैसे ग्रीन क्रेमेटोरियम का सवाल हो, राम सेतु का सवाल हो, साइंस टेक्नोलॉजी का सवाल हो, आम आदमी से जुड़े जितने बुनियादी सवाल होते हैं उन सवालों को लेकर के संसद में सक्रिय रहते हैं। आज जब हिंदुस्तान ने चांद पर कदम रखा, चंद्रयान 3 जब लैंड कर गया चांद पर, फिर उन्होंने क्या कहा यह भी सुनना चाहिए। चांद पर लहराया तिरंगा। लॉन्चिंग के 42 दिन बाद चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की लैंडिंग। चांद के इस हिस्से पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। कुछ दिनों पहले रूस भी चांद के उस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी असफल हो गया था। हमारे निराश वैज्ञानिकों को गले से लगाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया था। प्रधानमंत्री जी ने इसरो के वैज्ञानिकों के मन में जोश भरते हुए कहा था, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और लक्ष्य को पाने तक रुकना नहीं है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर बस इतना ही कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्काई इज नॉट द लिमिट। कार्तिक शर्मा कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट, प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं और सोमनाथ भी यही कहते हैं। यह जो अभी लूना 25 का कार्तिक शर्मा ने जिक्र किया, ब्रेक से पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि रूस ने भी ये कोशिश की कि हिंदुस्तान जब तक चांद के दक्षिणी सिरे पर पहुंच करके कामयाबी अपने नाम करे और दुनिया का पहला मुल्क बन जाए वहां पहुंचने वाला, तो हम भी उससे पहले पहुंच जाते हैं। भारत का जब मिशन चला उसके बाद में रूस ने अपने मिशन को ऑपरेट किया और कोशिश ने की कि 21 अगस्त को वो लैंड कर जाए, क्योंकि उसने सीधे अपने मिशन को स्ट्रेट भेजा था। हमारा जो मिशन है वो ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में आया, फिर उसने ऑर्बिट चेंज किया, फिर लूनर ऑर्बिट में गया, लेकिन उसने सीधा भेजा और सीधा भेज करके चाहा कि 21 अगस्त को वो लैंड करा दे, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई और रूस नाकाम रहा और हिंदुस्तान 2 दिन बाद कामयाब रहा। ये हिंदुस्तान के नाम सफलता है और आज हिंदुस्तान दुनिया में अपना परचम लहराए हुए है। चांद से विक्रम लैंडर कह रहा है, सलाम हिंदुस्तान, दुनिया में तुम सबसे महान। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक उस पर मिलते हैं।